ऐसे ही थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डालना है। तो ये मुझे हेलो जी, हैप्पी करवा चौथ। तो ये करवा चौथ का ब्लॉग है और ये सुबह के बज चुके हैं 4। तो मैं उठी थी क्योंकि मैं डेली उठती हूँ ऐसे तो जल्दी, पर मैं 5 बजे उठती हूँ। तो आज मैं 1 घंटा पहले ही उठ गई थी क्योंकि आज फास्ट था और सुबह सरगी वगैरह लेनी थी। तो मैं जल्दी उठ गई थी। तो उठ के मैंने चाय बनाई, सरगी यानी कि जो फेमियाँ होती है ना, ये देखिए इसको, वो ये होती है जो व्रत में फेमियाँ बनाते हैं, सेमियाँ जैसी होती है। तो बस फेमियाँ बनाई मैंने दूध में, फेमियाँ बना के और मैं चाय बनाई। फिर मैंने आटा गूंद दिया था और मैं चली गई थी रूम में, वहाँ पे खाया, फेमियाँ खाई, चाय पी। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ चुकी थी 5 बजे। फिर हस्बैंड जी के लिए बनाई मैंने खाना, लंच बॉक्स तैयार किया। और एडिटिंग मैं अभी अपने बच्चे के साथ ही बैठ के कर रही हूँ, छोटे वाले बेबी के साथ ही रहना पड़ता है क्योंकि मैं दूसरे रूम में नहीं गई अकेले में। तो थोड़ा सा आपको शोर शराबा आ रहा होगा, सुबह का टाइम है क्योंकि मेरी वीडियो अक्सर लेट हो ही जाती है। तो मुझे आज ये है कि मैं अपनी वीडियो आज ही डालूँ एडिटिंग करके जल्दी से। बस मैं आपको यहाँ पे अपनी मेहंदी दिखाने लगी थी और साथ में उबल गई थी चाय। लीजिए हमारी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस अब मैं जाऊँगी रूम में और खा पी के उसके बाद फिर से लंच बनाऊँगी, जो टिफ़िन हस्बैंड जी का। तो यहाँ पे बन चुकी थी मेरी फेमियाँ और ये बादाम 2 ले लिए मैंने अपने। और चलते हैं आप रूम में। तो उस जाने से पहले मैं आपको चाँद, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मुझे लगा कि मुझे चाँद देखती हूँ आज। चाँद वैसे रात को देखते हैं, पर मुझे लगा कि मैं चाँद देखूँ आया या नहीं, निकला या नहीं। तो मैं जैसे ही चाँद देखने के लिए गई तो मैंने आपको ध्रुव तारा दिखाया, सबसे पहले डायरेक्ट दिखाया सीधा ऊपर आसमान में चाँद को। तो चाँद बहुत ही प्यारा लग रहा था इस टाइम पे। और जैसे ही मैंने चाँद पे कैमरा यानी कि किया, तो 1 मिनट के बाद, क्या 2 सेकंड के बाद ही मुझे ना चाँद के थोड़ा सा साइड में मुझे गोल चक्कर, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना इस टाइम चाँद के पास एक गोल चक्कर बना हुआ, तो आप ना यानी कि अंधेरे रूम में या अंधेरे में जाएं तो आपको पक्का दिखाई देगा, ऐसे नहीं दिखाई देगा। मुझे भी एकदम से मतलब कि देख कर ना, वैसे तो मुझे लगता है ये जो चाँद की किरणें होती है ना, वो किरणों का जो गोल चक्कर बना हुआ है पास में, पर ये भी होता है ना कि हमारे चाँद के पास आस पास में बहुत सारे ग्रह होते हैं। तो वो ग्रह था ये गोल आकार में। पर उस टाइम पे मैं अपने आंगन में अकेली खड़ी थी और सुबह का यानी कि टाइम था 4:30 बजे का टाइम था। तो मुझे डर लग गया एकदम से, पता नहीं क्या, क्योंकि कैमरे में दिखाई दे रही थी ना वो चीज़, ऐसे देख रही थी तो नहीं दिखाई दे रही थी। जब मैं फ़ोन में देखती थी कैमरे में तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती थी, गोल चक्कर। तो मुझे एकदम से इतना डर लगा ना, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था, अंधेरे में मैं खड़ी थी और मैं आ गई फट देसी अंदर डर के मारे। उसके बाद मैंने अपना करवा वगैरह जो सुबह ही भर दिया था 5 बजे, हमारे यहाँ पे ताज़ा पानी आता है। तो मैंने क्या किया कि सुबह ताज़े पानी से ही जो गड़वा होता है सूरज को देंगे, कथा सुनने के बाद चंद्रमा को दिया जाता है रात को, वो भी मैंने करवा अपना भर के सुबह रख लिया था। तो उसके बाद मैं ऊपर वाले कमरे में आई थी करवा रखने के लिए, जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा अपना लुक भी दिखा देते हैं, सिंपल सा गाँव के तरीके से जैसे भी हम तैयार हुए हैं। तो ये है आज का मेरा करवा चौथ का सूट। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में।
तो सुबह का बिल्कुल यानी कि होता है ना कि यूट्यूबर को वीडियो बनाएंगे, पर पता नहीं क्या होता है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है ना, मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। पता नहीं क्या, मेरा मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। एक क्लिक की थी, पर हुआ ये है कि जैसे मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई, करवा चौथ भी विश नहीं कर पाई। और अभी हस्बैंड जी का फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि कोई सरप्राइज़ है। अब पता नहीं क्या सरप्राइज़ देंगे आज मुझे, कभी देते तो है नहीं ऐसे सरप्राइज़ वगैरह, पता नहीं क्या सरप्राइज़ है। और अभी मैं कथा पढ़ के, जो 4 बजे की कथा पढ़ते हैं, 5 बजने वाले हैं, 5 बज ही चुके हैं, और कथा पढ़ के मैं, हाँ जी आ भी गए, हाँ जी आ गए हस्बैंड जी। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था, जब मैं पूजा कर रही थी, कथा पढ़ रही थी, उस टाइम पे आया था फ़ोन। और अभी नीचे आ भी गए हैं, पता नहीं क्या सरप्राइज़ लेके आए। बोल रहे थे कि तेरे को सरप्राइज़ दूंगा, पता नहीं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं क्या सरप्राइज़। हाँ जी आ गई, हाँ जी, सुनते ही नहीं। ड्यूटी से आ गए, 5 बज चुके हैं, 4 बजे मैं आई थी ऊपर कथा पढ़ने के लिए। उसके बाद कथा पढ़ने में टाइम तो लग ही जाता है, तो 5 बज चुके हैं। अभी मैं नीचे जाऊंगी, चाय वगैरह बनाती हूँ उनके लिए, देखती हैं, पूछती हूँ क्या सरप्राइज़ लाए, क्या पता मुझे गोल्ड की लाए हो कोई चीज़। मजाक कर रही हूँ, क्या पता मुझे चैन वगैरह क्या बनवा के लाए आज, गोल्ड वगैरह की क्या लेके आए होगे गिफ्ट। पर ऐसा कुछ नहीं आया, कभी नहीं लाते ये ऐसी चीज़ें। ये देखिए, कल मेरे हस्बैंड जी ये लेके आए थे, यानी कि ये ऐसी चीज़ें लाते नहीं, पर मैं मंगवाती हूँ ना तो अब लाने लग गया। पहले बिल्कुल बोलते थे लेडीज़ों के काम होते हैं ये, जेंट्स वगैरह थोड़ी ना लाते हैं। तो ये देखिए ये लेके आए हैं, कल 300 रुपये की आई थी ये लड़ी, टूट चुकी थी मेरे मंगलसूत्र की। और एक बात और बतानी थी आपको, जैसे कि मैंने ऑर्डर किया था, साइड में मैं पिक लगा दूँगी, मैंने ऑर्डर किया था 8 दिन पहले, लेट हो गया था ऑर्डर करने के लिए। नेकलेस मंगवाया था अपने जो करवा चौथ पे पहनने के लिए, पर हुआ ये कि मुझे लग नहीं रहा था कि वो आएगा, पर वो आ चुका है। इन्होंने तभी फ़ोन किया था मुझे, शायद उसी का सरप्राइज़ होगा। उसका तो क्या सरप्राइज़ होगा, अगर नेकलेस का सरप्राइज़ होता तो मुझे बताते थोड़ी ना, ये है ना। इन्होंने मुझे बता दिया कि नेकलेस आ गया, क्योंकि मेरे पास भी मैसेज आ चुका था, क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है उसकी, मुझे मैसेज आ चुका था। और मैंने इनको सुबह बता भी दिया था कि आज आपको फ़ोन आएगा पार्सल वाले का, क्योंकि लोकेशन में एड्रेस वगैरह मैंने अपने फ़ोन से भर रखा है और फ़ोन नंबर इनका डाल रखा है, तो डायरेक्ट फ़ोन इनके पास आता है और मुझे लोकेशन मुझे कैच होती है। लोकेशन चेक की थी रात, तो उस टाइम पे चंडीगढ़ आ चुका था, जो हमारे नज़दीक में है। तो मैं सोच रही थी रात की चंडीगढ़ से हल्का पिंजौर आ जाता है हमारी सिटी में, क्या पता मुझे करवा चौथ पे मिल जाए, क्योंकि ये होता है ना कि उनको पता होता है कि नेकलेस का ऑर्डर है, और क्या पता इनको करवा चौथ पे ही पहनना हो, है ना। वैसे डिलीवरी की जो लास्ट डेट थी वो 9 तारीख की है, 9 नवंबर की। और मुझे लग रहा था सुबह कि आज आएगा आज, और मैंने इनको सुबह भी बता दिया था कि आज पक्का पार्सल वाले का फ़ोन आएगा। तो आज यानी तो डिलीवर्ड हो गया था इनको। तो सुबह के टाइम तो मैंने ये डाले थे जो मैंने पिछली बार डाले थे, और पिछली बार मैंने थोड़े दूसरे डाले थे। क्या है सरप्राइज? सरप्राइज मशीन आ रही है, ले वो खिलाओगी। यो गिफ्ट मिला उसकी मशीन के साथ। मशीन कितने की? 14,500 की। 14,000 की? 14,500 की। अरे मैं बोल रही थी आपने स्मार्ट कार्ड लेके जाना है। कैसे कार्ड? मिलनी अभी मिली नहीं? मिली या कार्ड जेब में मेरे बेटा वो था। और मैं आपने बोला था यही ठीक करवा लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। 600 500 400 रुपये लगने। ये था सरप्राइज। हाँ जी, नीचे पे नेकलेस केले सेब नेकलेस सब कुछ। अच्छा, ये आप कहाँ जाए? छोले ले आया मैं किलो। क्यों? उन्ने में बच्चे क्यों ले लाइव दीक्षा नगर ये दोबारा जाना है। कार्ड कौन से होगा? मैंने क्या पता, ATM कार्ड हुआ एक तो ना हो बस। अच्छा कैशियर। तो फ्रेंड्स आपको बताया कि आ गए थे नीचे, अभी ऊपर भी आए थे और दिमाग ख़राब कर। ये देखो, पहले नीचे ले गई मिक्सी को और ऊपर ले आई फिर से। और सरप्राइज़ क्या है अभी मुझे पता चला। कल क्या बात हुई,
कि जो मेरी कपड़े धोने वाली मशीन थी, यानी कि अभी ज़्यादा साल नहीं हुए उसको, 4-5 साल ही हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ उसको। वगैरह होते हैं ना, वो ही थोड़े से हिल चुके हैं, क्योंकि उसको चलाते हैं ना मशीन को, तो इतने सालों में तो हिल ही जाएंगे वो, है ना, तो वो ही ठीक होने थे। और दूसरा ये था कि उसमें पानी जैसे हम भरते हैं ना, तो कपड़े धोने के बाद वो निकलता नहीं, अगर पीछे से उसको ना खोलो मशीन को तब तक वो निकलता नहीं। और बस यही प्रॉब्लम थी, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मशीन में। सिर्फ 300 या 400 हद करके 600 रुपये लगने थे। और महाराज जी नहीं उठा के लाए, कल ही बोल रहे थे कि मैं नहीं लाऊंगा। मैंने सोचा ये दिवाली तक लाएंगे, और फिर इन्होंने मुझे फ़ोन किया ड्यूटी से आते टाइम, बोल रहे थे कि सरप्राइज़ है। हम मैंने सोचा पता नहीं क्या मेरे लिए लाएंगे, मशीन लेके आ गए। और मशीन ख़राब नहीं थी, 400-500 रुपये ही लगते, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और महाराज जी वो ठीक करवा के ठीक भी हो जाती, और दूसरी उठा के लाए, अभी लेने गए हैं। और ये गिफ्ट मिला है दिवाली का, साथ में मशीन के साथ में मिला है गिफ्ट, दिखाती हूँ आपको मिक्सी का। तो ये मिली है मिक्सी, और मिक्सी हमारे घर में पहले भी है हमारे घर में मिक्सी। तो ये हमें मिक्सी मिली है उसके साथ, मशीन के साथ, जैसे ऑफ़र वगैरह होते हैं ना ये दिवाली के, तो ये मिली है। तो इस पर रेट वगैरह नहीं होगा क्या कितने की है, तो इसका प्राइस मिली है मिक्सी। आपको यहीं पे दिखा दिया, वैसे मैं नीचे जाके दिखाने वाली थी जब सरप्राइज़ आता, पर मुझे यहीं पे पता चल गया कि क्या सरप्राइज़ है। तो अभी गए हैं ये मार्केट, जो मतलब कि जो भी सामान लाना था, फल फ्रूट मिठाई वगैरह वो ले आए। और मेरा नेकलेस भी नीचे जाके अभी दिखाऊंगी आपको, बाद में बच्चे आ जाएंगे। बच्चे मेरे गए हैं अपनी मासी के घर, मेरी सिस्टर चंचल के घर, क्योंकि वो सुबह ले गई थी। उसके घर में तो क्या है ना, सब है तैयार वगैरह हो गई थी सुबह ही। तो मुझे ना छोटे वाला नहाने नहीं दे रहा था, जैसे तैयार नहीं होने दे रहा था, और मुझे नहाने जाना था, तो वो यानी कि छोटा है ना अभी। और फिर उसको फ़ोन किया, वो मंदिर में आई हुई थी हमारे गांव में ही, तो मैंने उसको बोला कि ले जा इसको, तो वो ले गई थी। और अभी थोड़ी देर में लाएंगे उसको, सुबह का गया हुआ है वो 11 बजे का। ये सिस्टर आई थी सूट देने के लिए, आपको मैंने पहले दिखाया था वीडियो में कि उसी ने ये सूट सिला है, मेरा स्टिच किया है। तो वो आई थी सूट देने के लिए भी। और हमारे मंदिर में, जो हमारे गाँव में शिव मंदिर है, चलती हूँ मैं अभी, काफ़ी देर होगी, 5:30 होने वाले हैं। फ्रेंड्स जैसे ही मैं नीचे आई ना, तो आते ही ऑटो वाला आ चुका था। और ये देखिए बिल हमें पड़ी है ये मशीन 14,500 की। हस्बैंड जी अभी गए हैं पेमेंट करने। तो चलिए रात होने वाली है, बाहर मुझे भी काम करना है अभी। और हलवा मैंने बना दिया था प्रसाद में, तो पूरियाँ वगैरह ही बनाऊंगी। और मैं अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देती हूँ। पहले रात हो चुकी है, बच्चे भी आने वाले होंगे, तो फ़ायदा तो कुछ हुआ नहीं इसका, क्योंकि रात के टाइम आया है। मैं चाह रही थी कि इसको करवा चौथ पे पहनूँ। वैसे तो ये ओल्ड हो चुका है, पहले चला था इसका। ये देखिए कैसा लगा आपको। वैसे तो ये मुझे ठीक लग रहा है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, क्योंकि होता है ना कई बार। ये इसके इयरिंग्स, मांग टिक्का भी है साथ में, ये देखिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको बच्चों के व्रत पे डालूँ, क्योंकि करवा चौथ तो हो चुका है, पर सोच रही हूँ कि इस सूट के साथ मैच भी कर रहा है, तो डाल दूँ रात रात को। और कल परसों फिर व्रत रखना है ना, जो बच्चों को होता है रोही अष्टमी का, तो मैं सोच रही थी उस पर डालूँगी। अच्छे भी होते हैं ना इसके, वो नहीं है, बस ऐसे ही है। तो इसको डाल के आपको दिखाती हूँ मैं, देख सकते हो आप कैसा लग रहा है। अभी अच्छे से डाल के फिर पता लगेगा इसका। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाला है। अभी ये मुझे ना आदत नहीं है ना इसकी, कैसा लग रहा है पता नहीं इसमें देखने में। तो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। ये बस ऊपर से अभी मुझे कंघी करनी है थोड़ी देर में। और ये देखिए ऐसा आया है कुछ, वैसे तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे, चोकर टाइप में है ये। और ये मांग टिक्का, वैसे तो मल्टी कलर है, ये अच्छा लग रहा है, बड़ा बड़ा सा लग रहा है पूरा गला। फिर मैं एक यूट्यूबर यार, वीडियो तो बनानी पड़ेगी, अपना काम तो करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बच्चा आ चुका था मिट्ठू और छोटे वाला बेबी, तो मैंने उसको सुला दिया था पहले। और टाइम हो चुका था 7:30 से थोड़ा ऊपर हो चुका था टाइम। और मैंने इनको फ़ोन किया, ये आए नहीं हस्बैंड जी। तो मुझे इतना गुस्सा आ गया था ना, कि एक तो जैसे मान लो होता है ना कि फेस्टिवल पे घर रहो, ये पेमेंट करने गए थे और फिर यानी कि काफ़ी देर में आए थे। और एक मुझे बनानी थी पूरियाँ, क्योंकि हलवा मैं पहले ही बना चुकी थी, भोग लगाया था मैंने 4 बजे उस टाइम पे। और सब्जी भी मैंने पहले बना दी थी आलू गोभी की। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पूरियाँ ही बनानी रह गई थी, क्योंकि मुझे तो तली हुई चीज़ों से मना किया हुआ है। तो बस मुझे ये रहता है कि चलो हस्बैंड जी को पसंद है ना, तो मैं बना देती हूँ, आज फेस्टिवल भी है। और पूरियाँ हमारे घर में सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हस्बैंड जी को पसंद है इसलिए। तो हुआ ये कि मैं इनको फ़ोन करे जा रही थी कि आ जाओ, क्योंकि थोड़ी देर में चाँद भी निकल जाता फिर 8:30-9 बजे के करीब। और मैं आपको
आपको मशीन दिखा रही थी यहाँ पे, ये वो मशीन थी कफन वाली, तो ये लेके आए हैं। और पहले मैंने वीडियो बनाई थी, पता नहीं क्या हुआ कि पिक डिलीट रुक गई है और वो ही जा रही है सिर्फ। यहाँ पे हमारा हंसी मजाक चला हुआ था। ये मुझे बोल रहे थे कि अभी तो बोल रही थी मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि हम एक यूट्यूबर है और वीडियो बनाना हमारा यानी कि काम है और हमें अपना दुख सुख तो दिखाना ही पड़ता है। और जितना मैं सहन कर रही हूँ ना 5-6 साल से, मेरी एक एक हड्डी दुखती है, मुझे ही पता है। और कितना सहन करके हर दिन खुश रहती हूँ, सबके साथ अच्छे से बोलती हूँ, खुश कर देती हूँ दूसरे को भी बोल बोल के। यानी कि किसी को मेरा ये नहीं पता लगता कि ये बीमार है। और जितना मैं सहन करती हूँ ना अकेले में, वो मुझे जानती हूँ मैं, और मेरा रब जानता है मैं कितनी तक किसी को कोई यानी कि दर्द ना हो ना, तो तब तक वो किसी का दर्द नहीं समझ सकता, ये मुझे पता है। इतनी सी लाइफ में मैंने अपना बहुत कुछ देखा है, बहुत दर्दें सहन की है, बहुत दुख देखे हैं। मुझे ही पता है कि मैं अपने अंदर इतने दर्द यानी कि रख के और कैसे जीती हूँ। हर दिन बच्चों को अपने को पाल रही हूँ अकेली और सब कुछ कर रही हूँ। और इतना दर्द होता है ना, कई बार तो ऐसा मन करता है कि घर वाले भी अपने कुछ नहीं लगते, क्योंकि जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है ना, अगर वो ही ना समझे ना, तो उस इतना चाव चढ़ा हुआ था कि मैं पूरियाँ जल्दी से बना दूंगी। पर मेरा इतना मूड ख़राब हो गया था और मुझे सुबह से दर्द भी हो रहा था, तो इन्होंने मैगी बनाई थी। और मैगी बनाई इन्होंने 3 पैकेट। और हुआ ये कि मिट्ठू भी सो गया, उसने खाया पहले और वो सो गया। और इन्होंने कुछ भी नहीं खाया, देखो 2 चमचे खाए और बस। और इतनी प्लेट भर गई थी और इतनी टेस्टी बनी थी ना कि फेंकने का मन नहीं कर रहा था, पर क्या करे, फेंकनी पड़ी, क्योंकि मैंने पानी पानी में ही मैं रच चुकी थी, पेट भर चुका था मेरा। और बात की जब चाँद निकला था तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे भी इतना दिमाग नहीं आया कि मैं फ़ोन नीचे स्टैंड करके फिर थोड़ा सा दिखा दूँ। और कोई था भी नहीं कि हमारी वीडियो बना सके, बस ऐसे ही जल्दी जल्दी किया, क्योंकि बच्चा नीचे अकेला था, तो उसके चक्कर में। बताना ज़रूर आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग।